स्वर्ग पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं जबकि आपने प्रभु जी हमारे भाई बहनों को प्रभु जी इस स्थान में इकट्ठा किया कि हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके खुदावन। जबकि आपने प्रभु जी हमारे अति प्रिय जनों के परिवार में प्रभु आपने हमारे भाई पास्टर विजय खाखा को प्रभु जी, आपने प्रभु भाई समल को खुदावन, और प्रभु जी हम में से हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आपने इस स्थान में लेकर आया। इस बात के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह कैसे आपने आने जाने में प्रभु यीशु मसीह आपने हमारी मदद किया खुदावन। पूरे वर्ष भर प्रभु जी, पूरे महीना भर, पूरे सप्ताह भर खुदावन आपने हमें संभाल के रखा, हमारे भाई बहनों को प्रभु आपने बचा के रखा खुदावन। इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। ओ प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे बीच उतर आए, आप हमसे बातचीत करें खुदावन अपने वचन के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद दे सके लॉर्ड। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए प्रभु जी इसीलिए आया, आपने प्रभु आपने इसलिए उतर आया कि आप अपने भेदों का हमारे जीवन में खोल दें खुदावन। वो प्रभु यीशु मसीह, आप अपने वचन को खुदावन हमारे अंदर खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपने खुदावन कैसे खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे बीच में आए, हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं खुदावन, आप हमारी लीड और गाइड करें। वो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी इस शाम की मीटिंग के लिए खुदावन कि आप बड़ी बरकत दें। मेरी प्रार्थना है खुदावन कि आप हमारे भाई बहनों को प्रभु, हो सकता है कोई बीमार से पीड़ित होंगे, कोई हताश और निराश होंगे प्रभु यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी परेशानी होंगे खुदावन, मेरी दुआ है खुदावन कि हर एक समस्या आपके नाम में जाती रहे। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी स्पेशली पकड़ी खार के इन भाई बहनों के लिए खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें बड़ी बरकत दें, अपने आशीष से भरें और हर एक खुदावन अपनी बरकत से भरें प्रभु। यही मेरे आपसे प्रार्थना है। कोई भी संसार अंधकार की ताकत खुदावन इस स्थान में हमारे भाई बहनों के बीच में कार्य न करें, परंतु हर एक वो दुष्ट आत्मा इस समय से आपके नाम में जाती रहे। मैं चाहता हूँ प्रभु कि हमारे जाति भाई लोग, जो पुरुष जाति भाई बहन है प्रभु इस मसीह, वो खुदावन वो उद्धार पा सके लॉर्ड। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने एक बार फिर अवसर दिया आप लोगों के बीच में हम सबों को आने के लिए, ताकि इस स्थान में आकर जो कि हम प्रभु को धन्यवाद दे सके, उसकी तारीफ और महिमा कर सकें। जबकि हमारे बीच में हमारे अति प्रिय भाई पास्टर विजय खाखा आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग है ना, हमारे याजक की हम हृदय से धन्यवाद दें और ताली बजा कर हम भाई का स्वागत करेंगे। तारीफ हो, हालेलुया। खुदा आपने इस स्थान में, इस गांव में हमारे अति प्रिय जनों को रखा। हमारे भाई तीतुस लकड़ा, उसकी धर्मपत्नी, उनके परिवार को प्रभु ने इस स्थान में रखा। साथ ही हमारे भाई तेज कुमार इक्का, उनकी पत्नी, उनके माता पिता और उनके बच्चों को खुदा आपने इस स्थान में रखा। और साथ ही कहना चाहिए कैसे हमारे भाई किशुन इक्का, उनकी पत्नी, उनके बेटा को भी प्रभु ने इस स्थान में रखा। साथ ही बगल में जो कि ढकनापारा में भी हमारे अति प्रियजनों को रखा खुदा आपने, और आप सबों को भी, जो कि एक बुजुर्ग बहन है। मैं हमेशा याद करता हूँ उस बहन को। एक समय था मेरे भाई बहन, कैसे ये बहन जो थी यहाँ से चर्च जाती थी बिलजोरा, कम से कम 15-20 किलोमीटर यात्रा करके। और मैं विश्वास करता हूँ कि उनकी विश्वास, उनके समर्पण में खुदा आपने देखा, और आज काफी भाई बहन लोग इस स्थान में पाए जाते हैं। आमीन। क्योंकि आप लोग जानते हैं बीज को, जो कि बीज जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, परंतु प्लस होता है ना, वो मल्टीप्लाई होता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके बढ़ते जाता है, क्योंकि वो बीज का कमाल ही। आमीन।
तो इस स्थान में खुदा आपने आप सबों को रखा। मैं आप सबों को गॉड ब्लेस यू कहता हूँ कि प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे। तो आइए हम लोग प्रभु की महिमा के लिए हम लोग एक गीत गाएंगे। आमेन। इसलिए आइए हम अपने हृदय को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा, ताकि हमारा मन और हृदय तैयार हो सके। अमा तेरा भाई बहन बरा तो सापड़ा बरा तो सिंगरारा। यमा तेरा भाई बहन बरा तो सापड़ा बरा तो सिंगरारा।
हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा दूल्हा है वो उड़ के चले गए। आमेन। तो क्योंकि वो उड़ने वाला शख्सियत है, हालेलुया, इसलिए उससे जो पैदा हुए, जो प्रभु यीशु मसीह से जो उसकी दुल्हन है, आमेन, ये भी उड़ के जाएगी, है ना। कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़े होंगे, वो सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे उड़ के जा सकते हैं, है ना। क्योंकि हम किसी भी चीज को, है ना, जब ऊपर फेंकते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो नीचे ही आ जाता है। आमेन। ये दुनिया का, ये प्राकृतिक का सिस्टम है, नियम है। लेकिन मेरे भाई बहन, मैं कहना चाहता हूं हनोक जो कि पहला रैप्चर में गया, उसको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्यों नहीं खींच पाया? वो तो हनोक को उठा लिया गया खुदा बाप ने। आमेन। दूसरे राजा उसके दूसरे अध्याय में जब देखेंगे, एलिया नबी, है ना, अग्नि में रथ स्वर्ग से उतरा और उसमें सवार होकर एलिया आग के बर्नर में स्वर्ग चले गए। आमेन। तीसरे नंबर में हमारे प्रभु यीशु मसीह मरे जी उठे और बादल में सवार होकर अपने चेलों को आशीर्वाद देते हुए वो ऊपर चले गए। आमेन। चौथे नंबर में आप लोग देखते हैं कि सोए हुए संत कैसे जी उठे, उसके बाद वो भी बादल में सवार होकर चले गए। आमेन। बाइबल बताती है पांचवें नंबर रैप्चर, आमेन, इस दुल्हन का होना है। और इन्हीं किन्हीं दिनों में एक दिन आएगा, एक सुबह आएगा और ये दुल्हन, आमेन, बादल में सवार होकर रैप्चर में चले जाएगी। आमेन। और प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में लिखा गया है मूसा एलिया के विषय में, है ना। वो क्या हो जाएंगे, उनको मारा जाएगा, फिर जी उठेंगे, फिर स्वर्ग चले जाएंगे। इनको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींच नहीं सकता है, समझ गए आप लोग। ये बाइबल में पहले हो चुका है, ये फिर से होगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। तो आइए हम लोग गाना चाहिए, एक गीत गाएंगे, उसके बाद में हम लोग सीधे वचन में जाएंगे।
इंगन शुद्धि होके प्रभु इंगन चितावा के एका पोलन होले उज्जा ओक्का पोलन होले इंगन इंगन शुद्धि होके इंगन चितावा के आमेन। बहुत प्यारा गीत है और बहुत अच्छे अच्छे गीत जो कि हमारे भाई जो कि इस गीत को लिखते हैं हमारे भाई खाखा, प्रभु भाई को बड़ी बरकत दे। आमेन आमेन। जो कि एक लेखक भी है और मैं कहूँगा एक सिंगर भी है जो प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छे गीत गाते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। लेकिन दुनिया में देखेंगे, अगल बगल में देखेंगे मेरे भाई बहन, लोग फिल्मी नगपुरिया और दुनियादारी के गीतों में व्यस्त हैं। आमेन आमेन। उनके पास कोई मसीह भजन नहीं है। इसलिए नबी ने कहा कि आज मसीहों के अंदर फिल्मी और नगपुरिया उनके अंदर घुस गया और आप लोग देख सकते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, है ना, उसकी दुल्हन के अंदर मेरे और आपके अंदर खुदा की महिमा है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ। ताइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। ये प्रार्थना है ना। एक का बोलन होले, है ना, एक है शुद्धि होके इंगन चेतावा के गिरजा बिनतीन बोलन होले वचन देंगा बोलन है डंडी पाड़ा बोलन होले प्रभु इन इंगन चेतावा के इंग है शुद्धि होके। हालेलुया। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। शुद्धि हो के प्रभु इंगन चेतावा की इंगन शुद्धि हो के इंगन चेतावा के
वचन तेंगा बल्लोड होले गवाही चा बल्लोड होले आमेन डंडी पाड़ा बल्लोड होले वर्शिप चा बल्लोड होले प्रभु नी इंगन शुद्धि हो आमेन आमेन हालेलुया गिरजा बिनतीन बल्लोड होले प्रभु नी इंगन शुद्धि हो प्रभु से धन्यवाद मानने का नासी नामे ही तारीफ मानने का बाइबल में चीज लिख रखी है यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते आमीन मेरे बाबा इसलिए हम अपने आप को जांचें अपने आप को परखें खुदा का धन्यवाद हो उसकी नाम वचन को सुनेंगे और मैं चाहूंगा कि हमारे भाई खाखा आगे के समय को लेंगे हम लोग खड़े हो जाएंगे आइए आप लोग खड़े हैं तो मेरे साथ बाइबल निकालेंगे जिसके पास बाइबल है मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। नए नियम की पहला पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसकी 47 पद से लेकर के 50 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 47 पद से लेकर के 50 पद तक पढ़ेंगे। ये नए नियम की पहली पुस्तक है। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तन में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पिसना होगा। प्यारे बापा आसमानी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से प्रभु जी आपने इस पकरीखार गांव हमारे अजीज भाई तीतुस लकड़ा उनके परिवार के अर्थात उनके घर में लेकर आया प्रभु। इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये घर आपके लिए अपना द्वार खोले हुए है। साथ ही प्रभु जी जितने भी मेरे अजीज भाई बहन चाहे पकरीखार से हैं, ढकनापरा से हैं, बेजोरा से हैं, चिरोपरा से हैं और भी अलग अलग स्थान से होंगे प्रभु जी, आप इन भाई बहनों की श्राद्ध के समय बच्चों को यहाँ पे लेकर आया। मेरी दुआएं प्रभु जी ये संगति ये सभा किसी मनुष्य की नहीं है परंतु ये संगति प्रभु जी अंत घड़ी की जो आपकी सभा है प्रभु। कैसे अंत के दिन में प्रभु जी आप अपना कार्य कर रहे हैं, अपने लोगों को आप ढूंढ रहे हैं, अपने लोगों को आप निकाल रहे हैं, आप उनकी तैयारी कर रहे हैं ताकि कुछ दिन के बाद प्रभु उनको आप यहाँ से लेके चले जाएंगे। वो तैयारी का मीटिंग है प्रभु जी। और आज आपने हमारे भाई तीतुस उसके परिवार पत्नी बच्चों की जीवन में आपने बातचीत किया प्रभु कि एक बार यहाँ पे आपकी सभा हो सके प्रभु, आपकी नाम की महिमा हो सके। और धन्य है वो परिवार वे लोग जो आपकी महिमा के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। प्रभु मैं चाहता हूं कि इस परिवार में आपकी बड़ी आशीष हो। और आज रात के समय जितने भी मेरे अजीज भाई बहन बच्चे यहाँ पे पाए जाते हैं हर एक ऊपर प्रभु आपकी अनुग्रह की बारिश बरसे। आप एक एक भाई बहनों को प्रभु अभिषेक करें, पवित्र आत्मा से भरें प्रभु जी। जितने भी सांसारिक कमजोरी हैं, शरीर की कमजोरी हैं, उन तमाम कमजोरियों को दूर करें, अपने पवित्र आत्मा से भरें, आप समस्या करें प्रभु। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। कोई भी वचन विरोधी आत्मा यहाँ पे कार्य ना करें परंतु आपकी मौजूदगी में बड़े आनंद के साथ बड़े समर्पण के साथ प्रभु हम आपका वचन की मनन कर सकें। अगर कोई भाई बहन बीमार में है, परेशानी में है, चिंताओं में है
कमजोरी के हालत में मेरी दुआएं कि प्रभु जी ये तमाम सब समस्या जो शैतान लेकर आती है आपके नाम में जाती रहे, सब सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे और आपकी सेवा करते हैं प्रभु आगे बढ़ सके, ये भी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी। आज की शाम की मीटिंग को मैं आपके हाथों में देता हूँ। जब तक हम इस छत के नीचे बैठे रहते हैं प्रभु जी आप हमारे बीच में मौजूद रहिएगा। यहाँ का पूरी मीटिंग की कार्रवाई को प्रभु आप खुद संभालिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया आप सब लोग बैठ सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। खुदावंद खुदा को मैं धन्यवाद देता हूं जो कि आज इस रात की समय यहां पे इकट्ठा किया है। और एक बात जो हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, जो बाइबल में लिखी गई है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जहां मेरे नाम में, इसके नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में जहां 2 या 3, बाइबल लिखा गया है 2 या 3 यीशु के नाम में इकट्ठा होकर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे, महिमा करेंगे या उसके बारे में सोच विचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहा उनके बीच में मैं होता हूं, उनके बीच में मैं रहता हूं। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहाँ पे हम केवल 3 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, परंतु 3 से कई 3 यहाँ पे हैं। तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है? है हमारे बीच में। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो। आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। मैं शनिवार से ही घर से निकला हुआ हूँ। सारंगगढ़ जिला, शक्ति जिला में मीटिंग्स लेते हुए आज शाम की समय आप लोगों के पास पहुंचा हूं। और मेरा एक विचार था कि मैं यहाँ पे आऊं और एक छोटा सा पारिवारिक मीटिंग्स यहाँ पे लूं। खुदा का धन्यवाद हो। और आप लोग बहुत प्यारे भाई बहन हैं जो कि जब कभी संगति करते हैं आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए या आप लोगों के या मुझे बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का फेथ हर एक के अंदर होना चाहिए। आमीन आमीन। फेथ का मतलब होता है विश्वास। हमारा विश्वास नहीं, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास हर एक भाई बहनों के अंदर होना चाहिए। अगर किसी के अंदर विश्वास है, मसीह का विश्वास, वो सभा में खींचता है लोगों को, सभा में लेकर के आता है। आमीन आमीन। अगर जिस किसी के पास विश्वास है वो खोजना शुरू करता है। जिस किसी के पास विश्वास है वो ढूंढना शुरू करता है। आमीन आमीन। हालेलुया। कि मुझे सच्चाई कहां पे मिलेगा, मैं सच्चाई को कहां प्राप्त करूंगा, मुझे सच्चाई को कौन बताएगा। एक क्या चीज करता है? विश्वास। आमीन आमीन। और विश्वास कहां से आता है? सुनने से आता है। आमीन आमीन। और सुनना कहां से होता है? मसीह के वचन से होता है। आमीन आमीन। और जब तक मसीह का वचन नहीं सुनेंगे तो विश्वास आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए मसीह का वचन को सुनना बहुत ही जरूरी है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ। आमीन आमीन। अभी मैं सारंगगढ़ जिला में गया हुआ था, वहां पे मैंने मीटिंग लिया, 2 मीटिंग वहां पे मैंने लिया। अब देखिए वहां पे अभी तक हमारे कोई पुरुष समाज वाले मुझसे मुलाकात नहीं किए हैं। मैं उनसे अभी तक उनके बीच पहुंचा नहीं हूँ, ना मेरे साथ उनकी कोई परिचय नहीं है। वहां पे शहर में है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ इस इलाका में। लेकिन जितने भी वहां पे आ रहे हैं वो सब कहना चाहिए और भी जातियों में से आ रहे हैं।
अभी मैं गवाही सुन रहा था कि उस एरिया में, शक्ति जिला में, क्योंकि शक्ति जिला और सारंगगढ़ जिला दोनों जिला के लोग इकट्ठा हुए थे, अभी सुनने को आ रहा है कि कुछ महीने के बाद कम से कम 28 पंचायत के लोग वहां पे मीटिंग करने वाले हैं और उनके समाज वाले आज मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। उनको एक तो घर आपसी करेंगे या उनके पास खाना पीना उठना बैठना सारा चीज बंद करेंगे। ये बहुत बड़े सभा होने वाला है, 28 पंचायत के लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, आप प्रार्थना करें और उस 28 पंचायत के अंदर हमारे लोग भी पाए जाते हैं, ताकि हमारे लोगों के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसे तो हमारे लोग बहुत तेज हैं, तर्रार हैं, कहने से कोई सोचने की जरूरत नहीं है। कभी वो पीछे लौटने वाले नहीं हैं, हर चीजों में सामना करने वाली हैं। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमें पहले सूचना मिला है तो हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। दूसरी बात, मैं यहां से जाने के बाद कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट दूंगा। आप लोग के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट आएगा, आप जरूर प्रार्थना करेंगे। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। आमीन। आमीन। अभी जस्ट पिछले रविवार एक मीटिंग हुआ था, दिग्गज समाज वाले आए और उसमें हमारे जो टाइम मैसेज के कुछ भाई बहन हैं। एक बहुत ही प्यारा भाई बहन है, उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटा भी हुआ है, उसके बाद एक बेटा पहले हुआ था और बीच में एक बेटी है। और इन्होंने पूरे समाज वाले, पूरे गांव वाले, पूरे इलाका वाले सब एक तरफ हैं और एक बहन हमारे टाइम मैसेज की वो एक तरफ है। पिछले रविवार को 4 मौका उनको दिया गया, क्योंकि एक बच्चा भी पैदा हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि सांसारिक वाले छठी करते हैं, है ना? हमें टाइम ऐसे होते इन चीजों को करते नहीं है। लेकिन उन्हीं परिवार, कहना चाहिए सांसारिक परिवार में से एक बहन निकल कर आई है और इतना प्रवेश मसीह पर विश्वास करती है और उनके ऊपर इतना दबाव है, ना तो वो लोगों के सामने बाइबल पढ़ सकती है, ना तो लोगों के सामने प्रार्थना कर सकती है, कुछ भी नहीं। जिस समय लोग नहीं रहेंगे उस समय प्रार्थना करेगी, बाइबल पढ़ेगी, संदेश कहना चाहिए पढ़ेगी और सब सुनेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन जब लोग आ गए तो बिल्कुल वो मतलब शांत हो जाएगी, अपने दूसरे काम में लग जाएगी। यहां तक कि मसीह भाई बहनों के साथ बातचीत करने के लिए भी उनको मना किया गया है। ना अपने मां से बात कर पाती है, ना अपने भाई से, ना अपने बाप से, ना अपने बहनों से, किसी से भी बात नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके परिवार वाले मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, इतना बड़े सकीत और संकट में है। लेकिन रविवार को पूरी समाज इकट्ठा हुई थी और बहन अकेली 4 मौका उनको दिया गया, क्योंकि अभी एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है। तो पूरे समाज में इकट्ठा हुए, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे घर आएंगे इसके पहले कि उस बहन को बोले अपने हाथों में चूड़ियां पहन, अपने कानों में बालियां पहन, जो भी हमारे भारतीय परंपरा है, हमारे समाज की जो परंपरा है, अगर उन चीजों को तो करती है तब तो हम तुम्हारे पास आएंगे और इन तमाम चीजों को करेंगे। 4 मौका दिया गया। कल मेरे से फोन में बात कर रही थी, क्योंकि बात करने के लिए उनको मना है। कैसे टाइम निकाल करके उसने अपने भाई के द्वारा मुझसे बात की। 4 मौका ने बोली, चाहे तुम कुछ भी कर दो, समाज वाले कुछ भी कर दो, मैं पहन नहीं सकती। मैं अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को अपने पीछे कर नहीं सकती। मैं उसके सामने अपने आप को ऐसा ही रखना चाहती हूं जैसा मेरा खुदा चाहता है। थोड़े मोड़े लोग नहीं, पूरे समाज उनको घेरे हुए हैं। आप उस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे और इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा क्या करना है।
खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। लोग प्रभु में कैसे बढ़ रहे हैं, प्रभु को कैसे आत्मिकता में बढ़ रहा है, खुदा उन लोगों को कैसे दर्शनों के द्वारा, कैसे और चीजों के द्वारा उनको प्रकट कर रहा है, उनके विश्वास को मजबूत कर रहा है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। क्योंकि वो खोज में है। इसलिए मेरे भाई जब वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आता है। क्या आता है? विश्वास आता है। और विश्वास के बगैर हम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कदापि नहीं कर पाएंगे। हमारे पास विश्वास है, हमारी रक्षा होगा। हमारे पास विश्वास है, कोई भी बीमार हो हमें चंगाई मिलेगा। अगर हमारे पास विश्वास है, हमें अनंत जीवन मिलेगा। विश्वास ही लोगों को अनंत जीवन देता है। विश्वास ही लोगों को नया जन्म दिलाता है। जिस किसी भाई बहन के पास विश्वास ही नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। विश्वास ही नहीं तो क्या रहेगा उनके पास? कुछ नहीं है। जिसके पास विश्वास, अभी मैंने बोला जिसके पास विश्वास है वो खोजना शुरू करते हैं। जिनके पास विश्वास है वो ढूंढना शुरू करते हैं। जिनके पास विश्वास है वो खटखटाना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। किसकी द्वार खटखटाएंगे हम लोग? हमें प्रभु यीशु मसीह की द्वार के पास आकर के हमें खटखटाना है कि प्रभु मुझे ये चाहिए। आमीन। आप मेरे द्वार खोलें। आप जानते हैं, मैं कहूंगा दुल्हन के लिए खटखटाने की जरूरत नहीं है। दुल्हन के लिए ऑटोमेटिक पहले से ही द्वार खोल दिया जाएगा, पहले से ही गेट खोल दिया जाएगा। लेकिन खटखटाते हैं वो, और ऐसे लोग खटखटाते हैं जिनके लिए द्वार कभी खुलता नहीं है। आप लोग इसी बाइबल में देखे हुए हैं, जो सच्चे लोग थे आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, खुदा की वर्शिप के लिए पहले से ही तैयार थे। जब यीशु मसीह आया उसकी वर्शिप करना चालू कर दिए, उसकी सेवा करना चालू कर दिए। और बाइबल लिखी गई है कि उनके लिए पहले से द्वार खुला था और वे अंदर चले गए। अंदर चले गए। लेकिन पीछे में कुछ और झुंड आई। उनके हाथ में भी यही बाइबल है। वो लोग भी यीशु यीशु बोल करके पुकारते हैं। वो लोग भी भजन कीर्तन सब कुछ करते हैं। अच्छे गिरजा से वो लोग भी आते हैं। लेकिन उनकी आने से पहले द्वार क्या हो गई? बंद हो गई। द्वार क्या हो गई? बंद हो गई। उसके बाद इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकार करके बोल रहे हैं कि स्वामी आप हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, हमारे द्वार खोल दीजिए। कोई भी इनके लिए द्वार नहीं खोले, कोई भी इनके लिए द्वार नहीं खोले, परंतु अंदर से बोल दिए कि यीशु मसीह ने बोल दिया कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। कोई भी खटखटाते हैं द्वार को, जाओ तो देखो कौन है खटखटा रहे हैं, कोई काम होगा। द्वार खोल करके उनको झांक करके देखते हैं कि कौन है। समझे ना? वो है विश्वासी, वचन सुनने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, गिरजा जाने वाले, प्रभु भोज लेने वाले, मसीह लोगों के साथ संगति करने वाले, सब कुछ है वो लोग। लेकिन इनके लिए द्वार नहीं खोला गया, इनके लिए द्वार नहीं खोला गया। आमीन। नहीं खोला गया, बल्कि बोला गया मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मेरे भाइयों, आज एंड टाइम मैसेज इसलिए प्रचार किया जा रहा है ताकि जब हम उस जगह पे पहुंच जाएं तो हमें कोई ये ना बोले कि मैं तुम्हें नहीं जानता, परंतु हमारे पहुंचने से पहले हमारे लिए द्वार खुल जाए और हम अंदर चले जाएं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। अभी भाई यहाँ पे गीत सुना रहा था और हम उसके साथ सब मिल करके हम गीत गा रहे थे, और इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा हो रहा था, महिमा मिल रहा था। प्रभु यीशु मसीह, हम जब गीत गाते हैं, वर्शिप करते हैं, महिमा करते हैं, हमारे गीतों को सुनता है और उसको कबूल भी करता है और आनंद लेता है। क्या लेता है? आनंद। खुश हो जाता है कि मेरे लोग मेरी महिमा कर रहे हैं, मेरे लोग मेरी वर्शिप कर रहे हैं,
जिसका वर्शिप करते हैं वही उनका खुदा होता है। समझे ना, जिसका महिमा करते हैं वही उनका खुदा होता है। तो हम किसके लिए महिमा कर रहे हैं, किसके लिए वर्शिप कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए वर्शिप कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा है। अगर कोई पत्थर के लिए वर्शिप कर रहे हैं, पत्थर के लिए वर्शिप कर रहे हैं, तो पत्थर ही उनका खुदा है। कोई किसी जिंदा पेड़ पौधा की वर्शिप कर रहे हैं, तो वो पेड़ पौधा ही उनके लिए खुदा हो गया। किसी ने सूर्य को वर्शिप कर रहे हैं, तो उनका सूर्य खुदा हो गया। अगर किसी मनुष्य की वर्शिप कर रहे हैं, तो उनके लिए वो मनुष्य खुदा हो गया। लेकिन हमारे लिए कोई पेड़ खुदा नहीं बनता है, नहीं बन सकता, कोई पत्थर खुदा नहीं बन सकता, या कोई चांद सूरज हमारे लिए खुदा नहीं बन सकता, क्योंकि वो सृष्टि है। लेकिन हमारा खुदा सृष्टि करता है। और हम जो यहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं सृष्टिकर्ता की, और वो सृष्टिकर्ता का नाम ही प्रभु यीशु मसीह है, जो कि पुराने नियम में यहोवा लिखा हुआ है, वही नए नियम में यीशु बन गया है। हम जो महिमा दे रहे हैं यीशु मसीह के लिए दे रहे हैं। भाई गीत सुना रहा था, सुधी होके प्रभु इंगन इंगन सुधी होके इंगन चेता बाकी एका बल्लोन होले उज्जा उक्का पुलोन इंगन सुधी होके इंगन चेता बाकी इन्नाला आलनी डहरे एक ना खल दे कैसे एकल। अगर आलिन बो एका से निहे डहरे एक ना बढ़िया के एकल ने बढ़िया डहरे गली ने एकल डहरे एकल, लेकिन इन्ना आलर ही एक ना बिडारा करा इन्ना एका के बल्ला नर उज्जब का बल्ला लगना एका से उज्जना उकना थोड़ा उज्जब करना। अगर अपन आरिन बहुत ना बोले बढ़िया काम पालो ना मोखा एकदम परिवार पोस आप लगन नी मैन एमन का सेवा लगता इन्ना एक ना चलना अलग ही बिगड़ा रखेरा दोरो बस मंजे करना इन्ना यहोवा खुदा से डहरेन एबसा चिचर और बिडार करना तम है अकल से आलर उज्जा उकलना। इसलिए मेरे अजीब है बहन, खूब हमें आज ध्यान देना है। खुदा का धन्यवाद। ये एंड टाइम मैसेज जो है, एंड टाइम मैसेज, ये मैसेज सबके लिए नहीं है। ये जो सभा है ये पूरी दुनिया वालों के लिए सभा नहीं है। ये सभा उनके लिए है जिनको प्रभु इस अंत की युग में अपने पास बुला रहे हैं, जिनका तैयारी प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, जिनका तैयारी पवित्र आत्मा कर रहा है। ये सभा, ये मीटिंग उनके लिए। आमीन। देखिए डायरेक्ट हम लोग झगड़ा बांधा से निकले, हम लोग शक्ति सारंगढ़ पहुंचे, मीटिंग लिए। वहां से और भी तो बड़े बड़े शहर हम लोग पार हुए, खरसिया हो गया, रायगढ़ हो गया, पत्थलगांव हो गया, आपका धर्मजयगढ़ हो गया, तमाम चीज हम क्रॉस करके आ रहे हैं। वहां पे क्यों मीटिंग नहीं हुआ? मीटिंग सबके लिए नहीं है। कल हम लोग इधर निकलेंगे, कितने गांव हम लोग शहर पार करेंगे, लेकिन सब जगह मीटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये मीटिंग सब जगह के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए नहीं है, सब जातियों के लिए नहीं है। ये ऐसे जातियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे भाई बहनों के लिए है जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का बीज है। ये मीटिंग उनके लिए है। आज तक हम किसी भाई को देखे नहीं है, किसी बहन को देखे नहीं है, लेकिन अगर उनमें यहोवा खुदा का बीज है तो देखना एक दिन आपसे हमसे लोग मुलाकात करेंगे, टकराएंगे, संदेश टकराएंगे, कहीं जाएंगे, लेकिन अचानक किसी भाई से, किसी बहन से मुलाकात हो जाएगी, चर्चा चलेगी। उस समय बोलेंगे इनके साथ बात करने के बाद मुझे अजीब टाइप का लगा, अजीब किस्म का लगा। आमीन, आमीन। इनके साथ बात करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इनके साथ थोड़ा सा और संगति करूंगा, इनसे मैं थोड़ा सा और बातचीत करूंगा, इनके बातों को थोड़ा सा मैं और सुनूंगा। समझ आ रही है? खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। और जिनके अंदर खुदा का बीज नहीं है वो हमारे परिवार के लोग रहेंगे, हमारे घर के लोग रहेंगे, हमारे समाज के लोग रहेंगे, लेकिन उनकी समझ नहीं खुलेगा। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या प्रचार किए, क्या बताए, क्या समझे, उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि खुदा उनको समझाएगा ही नहीं। समझे ना? इसलिए कई परिवार में मेरे भाई बहन, सारे परिवार के लोग इधर जा रहे हैं तो एक भाई इधर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकियों की समझ को खुदा खोला नहीं, लेकिन एक की समझ को खोला। जिसकी समझ को खोला उनके अंदर खुदा का वचन चला गया अंदर, और जिनकी समझ को नहीं खोला दुनिया है उनके अंदर,
तो जिनके अंदर दुनिया है वो दुनिया की तरफ जाएगा, लेकिन जिनके अंदर खुदा का वचन है वो ढूंढेगा, तलाश करेगा, जांचेगा कि मेरे लायक संदेश कहां है, मेरे सुनने लायक संदेश कहां है, मुझे बताने के लायक संदेश कहां मिलेगा, कौन मिलेगा। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। वो ढूंढता रहेगा, खोजता रहेगा अपने लायक संदेश, अपने लायक आवाज, अपने लायक लोगों को वो ढूंढता रहेगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। और अपने लोग, अपने जैसे लोग मिल जाएंगे, वहां बैठ करके सुनना पसंद करेगा, उनके साथ बैठ करके खाना पसंद करेगा, उनके साथ बैठ करके भजन स्तुति करना पसंद करेगा। लेकिन ऐसा माहौल अगर उनको नहीं मिलता है तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं कहां आके फंस गया हूं। इसलिए बहरी वाले जो संदेश में नहीं है वो कभी अगर अचानक आ भी जाते हैं, उनकी समझ कभी खुलेगा नहीं और उनको उटपुटा लगेगा, मैंने कहां आया, कहां बैठा, उटपुटा लगेगा। और हम लोग भी अगर कहीं गलत जगह पे चले जाएंगे तो हमको भी लगने लगेगा कि मैंने कहां आया, मुझे यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, इन बातों को मुझे सुनना नहीं चाहिए था, ये सभा मेरे लिए नहीं है, ये झुंड मेरे लिए नहीं है, ये सुलगती मेरे लिए नहीं है। आत्मा ही गवाही देगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। भाई बन्नाम ने बताया, भाई बन्नाम ने एक मिसाल बताया लोगों को समझाने के लिए। और भाई बन्नाम जो मिसाल बताते हैं वो वचन की आधार पे ही बताते हैं, जो पवित्र आत्मा उनको इन चीजों को समझाने के लिए समझ देता है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। एक दिन क्या हुआ, एक चरवाहा जंगलों में अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था। आप लोग भी कभी अपने भेड़ बकरियों को इधर उधर ले जा करके चराते हैं, लेकिन वो जो अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले गया था, पहाड़ी एरिया था, जंगल एरिया था। जैसे कि आप इधर कत्तलों की तरफ जाते हैं, इधर पहाड़ हैं, उसी प्रकार पहाड़ी एरिया था। तो वहां पे उसको उकाब का अंडा मिला। क्या मिला? उकाब का अंडा। उकाब पक्षी बड़ा प्यारा पक्षी है, उसका अंडा मिला। तो उसने बोला कि अंडा को खाना नहीं चाहिए, बल्कि इस अंडा को मैं हमारे घर में जो मुर्गी अंडा दिया है, मैं उस मुर्गी अंडे के साथ इसको मिला देता हूं, और मुर्गी जो अपना चूजा निकालेगा तो इस अंडे का भी चूजा निकालेगा, तब मैं इसको पालूंगा, क्योंकि बहुत प्यारा पक्षी है उकाब। समझ रहे हैं? ठीक है। उसके बाद जब मुर्गी का चूजा जब निकलना शुरू हुआ तो ये उकाब का अंडा से भी उकाब का चूजा निकला। अब दोनों कहना चाहिए मुर्गी का चूजा और उकाब का चूजा जो है वो दोनों साथ साथ घूम रहे हैं। मुर्गी जो है कुट 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 बोल करके अपने बच्चों को बुला रही। सारे मुर्गी के बच्चे आ रहे हैं मम्मी के पास, लेकिन उकाब को समझ भी नहीं आ रहा है कि ये कुट 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 क्या होता है, समझ भी नहीं आ रही है। मुर्गी के बच्चे तो एक झटके में समझ गए कि मेरी मम्मी बुला रहे हैं। सारे के सारे चूजा दौड़ करके मम्मी के पास पहुंच गए। एक छोटा सा भी कीड़ा पाता है मुर्गी ना, समझे ना। उसके बाद बच्चों को बुलाते हैं, सारे बच्चे दौड़ करके आते हैं। उकाब का बच्चा वही खड़े होकर के इधर उधर देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे कुट कुट का मतलब क्या होता है। मैंने भोजन पाया है, आओ बच्चों जल्दी यहाँ पे। सारे बच्चे दौड़ करके जाते हैं, लेकिन मुर्गी का भाषा उकाब का बच्चा पता ही नहीं चल रहा है कौन सा भाषा है मुर्गी का भाषा। जब ऊपर में कोई गिद्ध आता है तो मुर्गी इशारा कर देता है और सारे बच्चे दौड़ करके मम्मी के पंख के नीचे छिप जाते हैं, या कहीं और चीज उनके पास जाकर छिप जाएंगे। और उकाब भाषा नहीं समझ रहे हैं, अपने बच्चों को मुर्गी बोल रहा होगा भागो बच्चों, गिद्ध आ रहा पकड़ने के लिए, छिप जाते हैं। और उकाब इधर उधर, सारे बच्चे मुर्गी के बच्चे भाग गए इधर उधर छिप गए, और उकाब का बच्चा अलग अकेला, क्योंकि उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। होते 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 मुर्गी बच्चों के साथ उकाब का बच्चा भी बढ़ रहा है। एक दिन उकाब माँ जो है वो उड़ते हुए आया, जोर से चिल्लाया,
उकाब का भाषा कुछ अलग है, मुर्गी का भाषा कुछ अलग है। हमारा भाषा अलग है, जानवर का भाषा अलग है, पक्षी का भाषा अलग है। हम पक्षी का भाषा जान नहीं सकते हैं, हमारा भाषा वो जान नहीं सकता है। आवाज सुनेंगे जरूर, लेकिन हम उनकी भाषा हम नहीं जानेंगे। जानवर जानवर को बुलाता है क्योंकि वो उसकी भाषा को जानता है। ऊपर से चिल्लाया उकाब, तब ये उकाब का बच्चा जो अंडा से निकला था और मुर्गी के बच्चों के साथ बढ़ रहा था, इनको लगा कि ये तो मेरा जाना पहचाना आवाज जैसा लग रहा है। उसके बाद जब उसकी मां चिल्लाया ऊपर में, इसकी समझ में आया कि ये भाषा तो मेरी भाषा है। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार मेरे मेहमान, आज एंड टाइम मैसेज, अंतिम समय का संदेश, दुनिया की खत्मा जो होने वाली है, इसके पहले खुदा बाप ने जो संदेश दिया, ये पवित्र आत्मा की भाषा जो समझेगा, वचन की भाषा जो समझेगा, खुदा का भाषा जो समझेगा, मैं कहूंगा आज की अगर दुल्हन का भाषा समझा, आमीन, वो दुल्हन का भाषा समझा, वो दुल्हन के साथ होगा। खुदा का धन्यवाद, आमीन। मुर्गी का भाषा समझेगा, मुर्गी के साथ रहेगा। उकाब का भाषा समझेगा, वो उकाब के साथ रहेगा। खुदा का धन्यवाद, आमीन। आज जो इन टाइम भाषा जो समझ गया, वो इन टाइम मैसेज के साथ रहेगा। लेकिन जो संस्थागत भाषा समझा, वो संस्था के साथ रहेगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं, आमीन। दूसरी बात, आज मैं आप लोगों के पास बहुत लंबी चौड़ी वचन लेकर के नहीं आया हूं। एक छोटा सा वचन आप लोगों के बीच में बताऊंगा। बिल्कुल हम लोग अंत की कगार पे आ चुके हैं, अंत के कगार पे आ चुके हैं। आमीन, आमीन। अगर हमारा तैयारी हो पा रहा है या हमारा तैयारी नहीं हो पा रहा है, भाई अभी बता रहा था, हमको थोड़ा सा जांचना चाहिए, हमको थोड़ा सा पता लगाना चाहिए। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ, आमीन, आमीन। नर्स लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं। डॉक्टर लोग कितना डिग्री बुखार है ना, थर्मामीटर लाते हैं और जहां गर्मी है, ताप है, या जीभ के नीचे रख देते हैं, या यहाँ पे खखोरी पे रख देंगे, या और जगह पे रख देंगे। उसके बाद देखिए कितना डिग्री है, बहुत ज्यादा डिग्री में 100 से ऊपर चला गया तो बोलेंगे थोड़ा सा इनको हवा दे दो, पोंछा लगाओ थोड़ा सा, ताकि ताप कम होगा। क्योंकि अगर इसके हाई डिग्री में अगर बुखार की ताप है, अगर इस समय इंजेक्शन लगा देते हैं तो हो सकता है खतरा हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ताप को कम करो। कभी भी बोलते हैं थोड़ा सा इनको नहलवाओ, ताकि जो ज्यादा ताप हो गया है ना, वो थोड़ा सा करना चाहिए, नॉर्मल हो सके। उसी प्रकार से मेरे भगवान, आज हमारी आत्मिकता का डिग्री कितनी पावर है। यह संसार तो ज्यादा पावर नहीं ले लिया, आत्मिकता का देखिए, बुखार का डिग्री ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल में आ जाएगा, तभी तो मनुष्य की मौत होगा ना। तब बुखार बोलेगा कि मैंने जीत लिया। क्या बोलेगा? मैंने जीत। बुखार जो लाता है ना, उसमें होता है वायरस, कीटाणु होता है। क्या होता है? कीटाणु होता है। वो कीटाणु कहां चला जाता है? खून में चला जाता है, उसमें जीवन होता है। वायरस में क्या होता है? जीवन होता है, वो जिंदा है, जिंदा, वो मरा हुआ नहीं है। डॉक्टर लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उस कीटाणु को, उस जीवाणु को खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तब बुखार क्या हो जाता है? छोड़ देता है। उल्टी आ रहा है, लोगों को कहना चाहिए दस्त पकड़ा हुआ है, उसमें क्या होता है? कीटाणु होता है। जब अंदर दवाई जाता है, उन कीटाणु को क्या कर देता है? वो खत्म कर देता है। तो दस्त क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। या टेबलेट खाते हैं तो टेबलेट की पावर जो होता है वो कीटाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, जिस खून में होती है। तो कहना चाहिए अगर डॉक्टर इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए
और ये जो जीवाणु हैं, ये जीवाणु उनको कंट्रोल कर पाया, लोगों को कंट्रोल पाया, उनकी मौत हो गया, तो ये कहना चाहिए जीवाणु क्या हो गया, जीत गया। क्या हो गया, जीत गया। तो मेरे भगवान, हमारे अंदर जो है, हमारे विश्वास में, हमारी आत्मिकता में, हमारा आत्मिकता का पावर जब तक हाई लेवल नहीं आ जाएगा, समझिए ना, हाई लेवल नहीं आ जाएगा, तब तक हम प्रभु के पास पहुंच नहीं सकते। जितना ज्यादा हाई लेवल पे हमको आना है, उतना हमें आना है। हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारी डिग्री होना चाहिए, आत्मिकता में डिग्री होना चाहिए। क्या चीज में? आत्मिकता में, सच्चाई में, पवित्रता में हमारी डिग्री होनी चाहिए। और अगर आत्मिकता में देखेंगे, मापदंड से मापेंगे, आत्मिकता में डिग्री बिल्कुल 0% है। जब 0% डिग्री है तो क्या प्रार्थना कर पाएंगे? 0% डिग्री है आत्मिकता का, तो क्या संदेश सुनेंगे? 0% डिग्री है आत्मिकता का, तो क्या प्रभु यीशु मसीह खोजबीन करेंगे? नहीं। बस लूट खसोट, धोखाधड़ी, दगादारी, मारपीट, गुंडागर्दी, यही चलेगा। क्योंकि संसार भरा हुआ है, शैतान भरा हुआ है, शैतान का हर आशीष उनके अंदर भरा हुआ है, तो संसार का ही मन लगेगा, शैतान का ही मन लगेगा, चोरी करने का मन लगेगा, धोखा देने का मन लगेगा लोगों को, क्योंकि वो हाई लेवल में, हाई डिग्री में वो आ गया है। शैतान का शक्ति, शैतान का पावर हाई डिग्री में है उनके अंदर, तो उनका लालसा भी वही करवाएगा। समझे ना? खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। लेकिन मेरे भाई, हमारी अंदर पवित्र आत्मा का हाई डिग्री, हाई पावर होनी चाहिए, ताकि हमारे लालसा 24 घंटा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगा रहना चाहिए। चाहे हम खेत में हो, चाहे हम मजदूर कर रहे हैं, चाहे हम कहीं जा रहे हैं, हमारा मन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में टिका हुआ रहना चाहिए। तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का हाई लेवल, हाई डिग्री हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ एकदम एक साथ मिलाएगा, जुलाएगा, उनके साथ एकीकरण करेगा। खुदा का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए, अच्छा एक चीज बताऊंगा, मैं बोल रहा था समझ के बारे में, ठीक है ना? समझ किसी भाई नहीं खोलता है, किसी बहन नहीं खोलता है। समझ खोलता है तो प्रभु यीशु मसीह खोलता है। समझ को खोलता है तो पवित्र आत्मा समझ को खोलता है। देखिए, समझ सबके पास है, मेरे पास भी समझ है, आप लोगों के पास समझ है, लेकिन इस समझ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, समझे ना? ये समझ तो गांव में जितने भी लोग हैं, शहर में जितने भी लोग, सबके पास है समझ, लेकिन वो समझ अलग है, वो प्राकृतिक समझ है, समझे ना? लेकिन एक आत्मिक समझ होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यीशु मसीह के 12 चेले थे। इस कितने चेले थे? 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने किसी की समझ को नहीं खोला। उनके पास जो समझ था, जो समझते थे प्रभु क्या कर रहे हैं, वो समझ प्राकृतिक समझ था। जो प्राकृतिक समझ में आज लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये प्राकृतिक समझ है। लेकिन खुदा के बारे में समझने के लिए, वचन को समझने के लिए एक आत्मिक समझ होनी चाहिए। और उन आत्मिक समझ को 3.5 साल तक चेलों की समझ को नहीं खोला प्रभु यीशु मसीह। यहां तक कि मर गया, फिर भी उनकी समझ नहीं खोला। मरते तक किसी की समझ को नहीं खोला था। समझ मारिए मैं क्या बता रहा हूं? मरने के बाद जी उठा, जी उठने के बाद 40 दिन रहा पृथ्वी पे। कितना दिन तक रहा? 40 दिन। उस 40 दिन के बीच में एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने इन पवित्र शास्त्र की बातों को समझने की उनकी समझ को खोल दिया। इसलिए मेरे भगवान, कितने लोग इन टाइम मैसेज सुनने के लाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, लेकिन जब तक खुदा उनकी समझ को नहीं खोलेगा, मर जाएंगे, लेकिन समझ ही खुलेगा। समझ रहे आप लोग? लूका समाचार अध्याय 24 उसकी 45 वचन से आगे पढ़िए। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। लूका 24 अध्याय और उसकी 45 वचन से आगे पढ़िएगा। कोई भी हो पढ़िए। खुदा का धन्यवाद। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। सुन रहे आप यहाँ पे क्या लिखा है? खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। आगे पढ़िए, उसको पूरा 49 तक पढ़िएगा। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से किया जाएगा? उसी के मतलब यीशु के नाम में।
तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ध्यान से सुनिए, खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। 45 वचन में लिखी गई है, क्या लिखी गई है? तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ को, प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक आपके पीछे पीछे घूमते रहे, दिन और रात आपके साथ रहे, आपने उनकी समझ को क्यों नहीं खोला? आपके साथ खाते थे, बैठते थे, मीटिंग में रहते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इतने दिनों में आप इनकी समझ को क्यों नहीं खोला? मर भी गया, उसके बाद मरने के बाद तीसरे जी उठा, और जी उठने के बाद दिखे स्वर्गवाहन से पहले, अब उनका स्वर्गवाहन होने वाला है, लेकिन इससे पहले यीशु मसीह ने जितना भी 3 साल में, या तो जितने भी कहना चाहिए पुराने नियम में जो लिखा गया था, पुराने नियम में उत्पत्ति से मलाकी तक जो लिखा गया था, समझे ना, उन पवित्र शास्त्र को बुझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया, तब ये समझने लगे। आमीन। कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां लिखा है। इनकी समझ को खोला तब। आमीन। आज अगर हमारी समझ को प्रभु यीशु मसीह अगर खोलता है, तो हम समझ जाएंगे कि दुल्हन है कौन, यीशु मसीह की पत्नी है कौन, ब्राइड है कौन। जब तक समझ को प्रभु नहीं खोलेगा, है ना, बस लोग बोलेंगे मैं विश्वासी हूं, मैं भी बपतिस्मा ली हूं, मैं लिया हूं, बस इतनी तक रहेंगे। लेकिन जब समझ खोल देगा, तब समझेंगे कि मैं असलियत में हमें हूं कौन, मुझे करना क्या है, प्रभु क्या चाहता है। जब समझ खोलेगा प्रभु, तब हम समझना शुरू कर देंगे। 3.5 साल तक घूमते रहे, लेकिन इनके समझ को प्रभु खोला नहीं। लेकिन आज हम यहाँ पे देखें, स्वर्गवाहन से पहले प्रभु यीशु मसीह ने इनकी समझ को क्या कर दी, खोल दी। तब उत्पत्ति में क्या लिखा है, इन बातों को समझना शुरू किए। समझे ना, गुलाम में क्यों चले गए थे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। अब फटाफट यहाँ की बातों को, वहां की बातों को अब जानना शुरू कर दिए। यहाँ पे ये लिखा गया है, यहाँ पे ये लिखा गया है। अगर आज हमारी समझ को प्रभु यीशु मसीह ने खोल देता है, पवित्र आत्मा ने खोल देता है, तो ये वचन किसके लिए है, ये वचन किसको इशारा कर रहा है, ये वचन किसको बुला रहा है? पूरी गांव वालों को थोड़ी बुला रहा है, पूरी दुनिया वालों को थोड़ी बुला रहा है। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। इसी मत्ती सुसमाचार में ही प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, इन्हीं के चेले बोले कि प्रभु आप दृष्टांतों में क्यों प्रचार करते हैं। यीशु मसीह कहता है मैं दुनिया वालों की ठेका थोड़ी लिया हूं कि मैं उनको सबको मैं समझाऊं, मैं उनको समझाऊंगा जिनके लिए मैं आया हूं, जिनको समझाने के लिए आया हूं। सबको मैं समझा करके पूरी दुनिया वालों के रक्षा में लेके जाऊंगा, दुनिया वालों की जरूरत मुझे नहीं है। क्यों ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला? क्योंकि दुनिया वाले सब प्रभु यीशु मसीह के नहीं है। समझे ना, खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। इसलिए मेरे भगवान आज किसी परिवार से एक को बुला रहे हैं जो उसके हैं। अगर मान लीजिए एक परिवार में 5 है, तो 5 में अगर हो सकता है एक में बीज है, तो उसी को प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं। अगर 5 के 5 में अगर प्रभु यीशु मसीह का बीज है, तो 5 को बुला रहे हैं। समझे ना, किसी परिवार से 3 को बुला रहे हैं, तो किसी परिवार से 2 को बुला रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्योंकि उसकी है ही नहीं है। इन्हीं बातों को समझना है, जब समझ खोलेगा तब हम समझेंगे। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पवित्र शास्त्र अर्थात प्योर वचन को समझने के लिए, वचन की गहराई क्या है, वचन की भेद क्या चीज है, समझे ना, इनको समझाने के लिए इनकी समझ को खोल दिया। अगर हमारी समझ को खोला है तो हम समझने लगेंगे। अगर हमारा समझ को आज नहीं खोला तो हम समझ भी नहीं सकेंगे। खुद आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों की समझ को प्रभु ने खोला है, तभी आप इन टाइम मैसेज के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बाकी लोग क्यों दौड़ रहे हैं? आप काम छोड़ पा रहे हैं। अरे काम तो हम रोज करते हैं। आज हम मीटिंग जाएंगे, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन बाकी लोग बोलेंगे हम इतने काम को छोड़ के क्यों जाएंगे? उनकी समझ को ही नहीं खोला है प्रभु ने।
क्योंकि लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना होता है? मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम छोटी से छोटी मीटिंग में हम जाते हैं, छोटी से छोटी मीटिंग में जाते हैं, समझे ना? 1% और बढ़ जाता है हमारा आत्मिकता। फिर दूसरा मीटिंग में जाते हैं, 1% और बढ़ जाता है। समझ पा रही है ना? बढ़ते 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 परसेंट बढ़ता है, आत्मिकता की संख्या बढ़ता है, आत्मिकता की नंबर बढ़ता है, और हम मिस करते जाएंगे, मीटिंग मिस करते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जिसके पास है उससे और दिया जाएगा, ताकि उसके पास डबल हो जाएगा। लेकिन जिसके पास नहीं है, जो कुछ भी है उससे भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास है उससे दिया जाएगा। आमीन। अगर आपके पास है तो दिया जाएगा, मिलेगा। भाई अभी बोल रहा था, खुदा बाप के मार्ग में चलने वाले कभी भी माइनस पॉइंट में नहीं रहते हैं, प्लस पॉइंट में रहते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। कभी घटती क्रम में नहीं रहते हैं, बढ़ती क्रम में रहते हैं। जिनकी समझ को प्रभु यीशु मसीह ने खोला, जिनकी अंदर पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा को जब समझ पाया, पकड़ पाया, वो मेरे भगवान आत्मिकता में नीचे गिरती नहीं, परंतु ऊपर उठते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को कभी भी गिरने नहीं देता है, कभी झुकने नहीं देता है, उनको आगे ही बढ़ाता है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो, खुदा की महिमा हो। अभी मैंने एक गवाही सुना, एक छोटी सी लड़की 7 साल की है, समझे? और उसका पिता यीशु के नाम बोलने से ही ना ऐसा होता है कि मैं काट दूंगा, समझे ना? और उसकी पत्नी प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर ली और प्रभु के साथ जीवन जी रही है। और जब अगर वो कभी भी अगर गिजा अगर पहुंच गई, वहीं से मारते 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 उसकी कपड़ा फट जा रहा है, उसकी देह फट जा रही है, लहूलुहान हो जा रही है, मारते मारते गिरजा जगह से घर पहुंचा देता है, समझे ना? एक दिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, अपनी छोटी बेटी से स्कूल से आई और मम्मी बोली, बेटी आप मेरे साथ साथ जाएगी कि तो अपने पिताजी के साथ, अपने पापा के साथ ना रह जाएगी? क्या मेरे साथ साथ नहीं जाएगी बेटी? तो बेटी ने बोली, मम्मी मैं आपके साथ जाऊंगी। तो मेरे साथ जाओगी बेटी तो मेरे जैसा बाइबल पढ़ना पड़ेगा, दुआ करना पड़ेगा, मेरे से सुनना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। आमीन। और थोड़ी समय लेकर के वो अपनी बेटी को, अपने बेटा को बैठा करके, अभी फटाफट बाइबल पढ़ो, इसको याद करो, मैसेज ऐसा बोलते हैं, प्रभु इसमें से ऐसा बोलता है, और दुआ करो, हाथ जोड़ो। एक रात के समय मेरे बहन, क्योंकि दिन में उनको प्रार्थना करने के लिए नहीं मिलता है, वो बहन रात में उठी, और प्रार्थना करना भी गुनाह है उनके लिए। चुपचाप दीवार में टिका करके, पति सो रहा है, बच्चे सो रहे हैं, टिका करके प्रार्थना कर रही है, मनी मनी, बस होंठ हिल रही है, आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि आवाज को सुन लिए। आज हमारे टाइम मैसेज में ऐसा ऐसा प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं। आमीन। समझ गए आप लोग? उसके बाद जब ये बहन अपनी बेटी की तरफ नजर लगाई तो उस बेटी की होंठ हिल रही है और वो सो रही है, समझे ना? और उसके बाद में वो आकर से होंठ हिलते 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 अब उस बेटी के मुंह से आवाज निकल रहा है, प्रार्थना में आवाज निकाल रही है, यीशु मसीह क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? क्या यीशु मसीह आप मुझे अपने पास लेके नहीं जाएंगे? ये तमाम आवाज निकल रही है उस छोटी बेटी के मुंह से। उसके बाद में गवाही है कि पूरे घर में लाइट बंद है और पूरे घर में रोशनी आ गई। क्या आ गई? ये अभी अभी की हाल की मैं गवाही बता रहा हूँ, मैं बहुत पुरानी बातें बता नहीं रहा हूँ, मैं अभी सप्ताह भर के बीच की बात में बता रहा हूँ, समझ में आ रही है? पूरी रोशनी भर गई। देखिए ये लड़की की आंख बंद है और बिस्तर में सोई है, बगल में पिताजी है, एकदम रोशनी भर गई।
और ये प्रार्थना कर रही सो कर, इधर उसकी माँ जो है दीवार में टिका करके प्रार्थना कर रही है। उसके बाद में लड़की जो प्रार्थना कर रही है, उसकी मम्मी बता रही गवाही में, और लड़की बता रही कि प्रभु यीशु मसीह आप इससे इतना मुझसे प्रेम करते हैं तो रोशनी को कृपया कम कर दीजिए, क्योंकि मेरा पिताजी अगर इस बात को अगर मेरी आवाज़ सुनेगा मेरा पिताजी, और अगर मुझे जान लेगा तो मेरा पिताजी बहुत कट्टर है, मुझे अभी यहाँ मार देगा, मेरी मम्मी को मार देगा, कृपया रोशनी कम कर दीजिए। लेकिन उसके लिए बता रही है कि रोशनी इतना तेज भर गई घर में। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। मेरे बाबान 2000 साल पहले जो साक्षात वो प्रभु यीशु मसीह आज भी सच्चे प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने वालों के साथ अभी भी जवाब दे रहा है। ये जिंदा गवाही है, जिंदा 7 साल की लड़की है, बड़ी लड़की नहीं है, प्रार्थना कर रही है। तो आज भी साक्षात मेरे दिखे कैसे प्रभु यीशु मसीह बच्चों को चला रहे हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह उनके लिए अपने आप को कुर्बानी कर रहे हैं, उनको कैसे प्रभु यीशु मसीह उनके लिए रास्ता निकाल रहे हैं, उनकी समझ को कैसे प्रभु यीशु मसीह खोल रहे हैं। इसलिए मेरे बाबा मैं आप लोगों के बीच में आता हूं ताकि मैं आप लोगों को गवाही दूं, ताकि मेरी गवाही के कारण आप लोगों को ऐसा जिज्ञासा मिले, ऐसा उत्साहित मिले, ऐसा आप लोगों के अंदर एक प्रभाव आए, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एकीकरण हो पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। अब लौट करके आते हैं जहाँ पे हम लोग मैं पढ़वाया था आप लोगों को मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 और उसकी 47 पद। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 47 पद। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। यहाँ पे कितने भाई बैठे हुए हैं, मछली मारने के लिए जाते हैं जाल पकड़ करके, और जाल को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। समझे ना, छोटे छोटे जाल हम लोग लेकर के जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, और वो जाल क्या करती है, मछलियों को समेट करके बाहर लाती है। प्रभु यीशु मसीह बता रहे स्वर्ग का राज एक जाल के समान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जाल के समान है स्वर्ग का राज। मैं कहूंगा कि वो जाल आज इस पृथ्वी रूपी संसार रूपी समुद्र में वो जाल डाला गया है, जाल डाला गया है। खुदा का धन्यवाद हो। एक दिन पतरस को क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस इतने दिन तक तू मछली पकड़ने का मछुआ था, लेकिन आज से मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा तुझे। इतने दिन तक पतरस तू मछलियों को पकड़ने वाला मछुआ था, लेकिन आज के बाद मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने का मछुआ बनाऊंगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो। आमीन। और आप लोग जानते हैं कि यही पतरस पिंतीकोष्ठ के दिन जब स्वर्ग का जाल फेंका, एक ही जाल में लगभग 3000 मनुष्य रूपी मछलियां आ गए। खुदा का धन्यवाद। आमीन। वही जाल में आज हम लोग आ चुके हैं, वो जाल हमें आज समेट करके लाया। खुदा का धन्यवाद। आमीन। लेकिन हमें ही केवल नहीं, बहुत सारे लोगों को समेट करके लाया है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति उसकी तारीफ, खुदा की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। आज यहाँ वचन वहाँ वचन, यहाँ इन टाइम मैसेज वहाँ इन टाइम मैसेज, इस शहर में जाओ, उस जिला में जाओ, उस गांव में जाओ, उन पहाड़ों में जाओ, उन जंगलों में जाओ। ये क्या चीज है? यही तो जाल बिछाया जा रहा है। ये स्वर्ग का जाल है। ये किसी मछली पकड़ने वाला क्योंटा का जाल नहीं है, ये समझिए ना, परंतु ये स्वर्ग का जाल, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का जाल है। स्वर्ग का राज हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, फिर स्वर्ग का राज एक बड़ा जाल के समान है। बड़े जाल, छोटे जाल नहीं कि छुक से फेंके, ये वाला जाल नहीं, बड़ा जाल जो कि पूरी पृथ्वी पर बिछाया जाए, पूरी पृथ्वी पर फेंका जाए। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। और पृथ्वी में से हर जातियों के लोगों को, मैं कहूंगा कि यही वचन वो जाल है जो कि आज पूरी पृथ्वी में फेंका गया है। और इस जाल में, इस वचन के जाल में हर जाति लोग आज निकल करके प्रभु के पास आ रही हैं। आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएंगे।
है ना। जाल जब फेंकते हैं उसमें कीड़ा भी आ जाता है, कोकेरा भी आ जाता है, केकड़ा भी आ जाता है ना, मेढक भी आ जाता है, मछली तो आता ही आता है, समझे ना। सब कुछ आ जाता है उसमें, जाल में सब कुछ आ जाता है। लेकिन क्या मछुआरा जितने भी जाल में आ जाता है क्या सभी को बटोर कर ले जाता है? नहीं जाता है। जाल में आ जाएगा, जाल में सब कुछ फंसता है। कभी कभी सांप भी आ जाता है, नहीं आता है, आ जाता है। सबको समेट करके ला रहा है। लेकिन लाने के बाद एक काम करता है मछुआरा, देखिए, ठीक है ना। बड़े जाल के समान है, लिखा गया बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। आज यहां मीटिंग वहां मीटिंग, ये क्या चीज है? समेट रहा है, ये समेट रहा है, समेट रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आमीन। ये मीटिंग यूं ही नहीं है, ये मीटिंग समेट रहा है किसी को, किसी भाई बहनों को समेट रहा है मीटिंग। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया, हो सकता है अभी तक इन टाइम मैसेज की जाल भरी नहीं है, भरेगा, कुछ समय के बाद भरेगा। ध्यान दीजिएगा, खुदा का धन्यवाद, आमीन। हो सकता है हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग राज का रूपी जो जाल है अभी तक भरा नहीं, लेकिन भरेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है जब जाल भर गया, जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पार खींच लाए। मछुए क्या करते हैं? उसमें रस्सी बंधा होता है और वो रस्सी एक हाथ में बंधा होता है। अगर जाल को फेंक दिए तो उधर फेंका जाए समुद्र के अंदर, तो कितना गड्ढा है, कहीं फंस गया तो कैसे कूद करके कहना चाहिए अंदर निकालने के लिए जाएगा। इसलिए हाथ मुझको बांधे रहते हैं। उसके बाद फिर उसके करते हैं, खींचते हैं। खींचने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। खींचने वाला शत्रु, खींचने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो रस्सी उनके हाथ में है। समझ रहे ना? जाल फेंका गया समुद्र में, लेकिन हाथ में उसके रस्सी है। खींचेगा वो पवित्र आत्मा, खींचेगा वो जिब्राइल दूत, खींचेगा वो मिकाएल दूत, समेटेगा सबको। खुदा का धन्यवाद, आमीन। सब प्रकार की मछलियों को किनारे पर मछुए खींच लाए। ठीक है ना? आगे लिखा है आप बैठ गया। पूरे जाल तो भरा हुआ है, मछुए बैठ गया और मछली को निकाल रहा है। क्या कर रहे हैं? उसमें से जो फंसा हुआ है ना, वहां से क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा है, अच्छी अच्छी तो बर्तन में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। अच्छी अच्छी मछलियां हैं, उसको बर्तन में रखता रहे। कुंचो आगे काटना ना, पहले जम्मा जाल जल्दी हिब्रू वाला कुंचो था काट लिया। तो अच्छी अच्छी मछली को मछुए क्या किए? बर्तन में डाले, लेकिन निकम्मी मछलियां। अब यहीं पे हमें समझना है कौन असली मछली है, कौन नकली मछली है। कौन निकम्मी का मतलब होता है नकली, अच्छी मतलब बिल्कुल बढ़िया भैया, अच्छा मछली इसको एक तो फेंकेंगे नहीं, लेकिन निकम्मी मछली नहीं, ये ऐसा मछली मैं नहीं खाता हूं, ये मेरे खाने की काम नहीं है, इसको क्या करना है? फेंकना है इसको। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, आमीन। आप ध्यान दीजिए मेरे भाई, आज आप पूरे विश्व में देखो मछलियों की इतना संख्या बढ़ गई है, समेटा गया है, जालों में समेटे गए हैं। अब ये समय है अंत में, जाल को खींचने के बाद, ये तो अंतिम चीजों को दर्शा रहे हैं ना। जाल लाया, जाल फेंका, ये अंतिम नहीं है। मछली उसमें घुस गई, फंस गई, ये अंतिम नहीं है। लेकिन जाल को समेट करके ला, अभी भी अंतिम नहीं है। लेकिन जब बाहर निकाल लाया, अब कहना चाहिए अब अच्छी अच्छी को बर्तन में रख रहा है और निकम्मों फेंक रहा है। यही तो अंतिम समय की छटनी है। क्या चीज है? छटनी है। आज दुनिया में कितने विश्वासी लोग हैं, मसीही लोग हैं, लेकिन इस अंत की युग में ये वाला संदेश, इसको बोलते हैं एंड टाइम मैसेज,
इन टाइम मैसेज क्या कर छांट रहा है, इन टाइम मैसेज छटाली ना वाली चाचा है ना बहिना जब तीखिल खटा के इसके उठना तीखिल ना मार की उसके बाद में केदर नो नगर कदी छटना अगर उन टाइम कहिया पखनारी बूटी लट्टी बिहनी मुहारित थी जमन पेशा को उठना चाहिए समझा ना अन्य मछुआ से एक दस इंजुला वारस से एक दस ये इंजो ये लिख की इंजो और समुद्र तींजो मछली इत नाम नाम आलत आज जाते ये विश्वासी दर्शन लगी जो जल्दी नहीं बरस का बचन की जल्दी नहीं लग ओ कोण का चाहे आर रोमन कुतली लिखना चाहे आर लुथरन लिखना चाहे आर पेंटिकोस्टल लिखना चाहे आर मेनोनाइट लिखना चाहे आर यहोवा विटनेस लिखना चाहे आर एक अमरतर इंद्र मलकर जम्मर कर जल्दी नु जम्मर बचन मेनर की बता का बच्चा लेकिन अंत के समय नो आप इंद्र बनाने चटर अलग एनलस यीशु मसीह छटाल दसिना यहोवा खुदासिना छटाल दसिना एका औरता जीवन समर्पण किस करना प्रभु के और बचन गुजरो जलगना आरिन अलग न बस आरिन आर बचन गुजरो जलगना आर कभी नेकन ठगा के पोलना नेकन लुड़ा के पोलना या नेकन धोखा चागे पोलना और जब गिरजा बिंतु ननो तो प्योर जिया थी ननो प्योर जिया थी ननो मेरे को प्रभु के पास जाना है मतलब मुझे जाना है मुझे करना है मतलब मुझे करना है और बिल्कुल तन मन धन थी ननो इरिन 410 इंद्र 10 410 और फॉर्मेलिटी ना 32 में होच्छे जमा कुछ नंजर और आरे नेरा होलिना ना इन्ने को हाँ वो डहरे ना छोटे के ना मुझे इन्ने को हाँ डहरे ने एका बनना एका बारी एन गेरदान ना कभी आँख कोना नहीं बढ़ना करना और 32 में होच्छे करना गिरजा कालो लिखना कभी आता के समरण वाला आँख कोना नहीं बढ़ करना समझा रहे हैं बात नहीं अन्य ईरेंद्र अन्याला रहने हैं कि ना निकम्मा इंजो ही ना वही लोग हैं निकम्मा मछली माला होले अकुन में बढ़िया ओना मोहले इधर उनते मोहते अकुन नीने करते हैं के नीने का नहीं बात है इंद्र हुसु से काला से जाएगा हुसु आरसा जा एरा को से बता बना ये इंद्र है कि निकम्मा मछली है और 32 में कुछ करना 32 में लिखिए गिरजा जाते हैं वचन सुनते हैं ये सब क्या है निकामी मछलियों को आज प्रभु यीशु मसीह अलग कर रहा है अलग कर रहे हैं लेकिन अच्छे मछली को आज वचन में रख रहा है खाता में रख रहा है समझ में आ रही है ना इसलिए आज एंड टाइम मैसेज इसलिए प्रचारा जा रहा है ताकि असली विश्वासियों को असली मसीहों को वचन का जीवन जीने वालों को इकट्ठा कर रहा है वचन के साथ खुदा का धन्यवाद हो और उसकी उसकी तारीफ हो आमीन बाकी जितने भी निकम्मे हैं उनको बाहर कर दिया जा रहा है उनकी समझ कभी खोलेगा नहीं और उनकी आदत कभी सुधरेगा नहीं उनकी चाल चलन कभी सुधरेगा नहीं उनकी खाना पीना कभी सुधरेगा नहीं उनकी संगति करना कभी सुधरेगा नहीं परंतु अगर एक अच्छी मछली है उसको बर्तन में डाला गया अच्छा जगह में डाला गया इस्तेमाल करने के लिए डाला गया वो तो भैया इस्तेमाल होगा ही होगा अगर मुझे इस्तेमाल करने के लिए डाला गया बर्तन में तो मैं तो गाना बंद करूंगा क्या मैं प्रवेश मसीह की गवाही देना बंद करूंगा क्या मैं मसीह लोगों के साथ मिलना जुलना बंद करूंगा क्या क्योंकि मुझे प्रवेश मसीह इसी काम के लिए अलग किया है मुझे इस्तेमाल करने के लिए उपयोग करने के लिए अलग किया है मुझे बुरे लोगों के साथ जाने के लिए कर्मा खेलने के लिए ये करने के लिए वो करने के लिए मुझे नहीं बुला मुझे अलग नहीं किया है उनके साथ नहीं कर सकता मुझे आराधना वर्षिप करने के लिए वचन की गवाही देने के लिए सच्चे अच्छे लोगों के साथ जाकर के बैठने के लिए और वर्षिप करने के लिए मुझे अलग किया है मुझे अलग बर्तन में रखा है और ये बर्तन पवित्र बर्तन है आमीन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेहरबान आप इसी बर्तन में रखे जा रहे हैं और इस बर्तन में रखे जा रहे हैं वो कभी भी इस युद्ध से बाहर नहीं जाएंगे खुदा का धन्यवाद और ये कभी लापरवाही नहीं करेंगे गवाही भी देंगे ईमानदारी के और सच्चे के साथ गवाही बनावटी गवाह कभी नहीं देंगे खुदा का धन्यवाद हो उसकी तारीफ आमीन अगर आप लोग गवाही भी दोगे प्रचार भी करोगे ईमानदारी के साथ प्रचार करोगे अगर किसी के लिए प्रार्थना भी करोगे आप ईमानदारी के साथ प्रार्थना करोगे कभी लापरवाही नहीं करोगे खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ अगर आप उनको गाली भी दे देते हैं ना आप सह लोगे क्योंकि आप अच्छे मसीही हैं आप गाली के बदले किसी को गाली दोगे मार के बदले किसी को मार दे दो
अगर किसी ने आप लोगों को एक थप्पड़ मार भी दिए, आप सह लोगे। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। कई बार मेरे पास ऐसे सच्चे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं खाका भाई हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। मैं बोलता हूं चाहे उस परिवार में तुम्हें मर जाना पड़े, अगर तेरा पति अगर ना नहीं विश्वास करता है, तुझे मार भी देगा। कई लोग बोलते हैं कि क्या काका भाई मेरा मन ऐसा हो गया है कि मैं तलाक लिख देती हूँ क्या। मैं बोलता हूँ कि ये तलाक जो लिखने का बात आ रहा है, ये शैतान तुझसे बातचीत कर रहा है। तू उनके हाथ से मर जाएगी, लेकिन आप तलाक दे नहीं सकती हैं। आप उसी घर में रहना है और यीशु मसीह पर विश्वास करना है, आपका रैप्चर वहीं से होगा। लेकिन ये तलाक का जो बात कर रही है ना, ये शैतान की बात है, समझे ना। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। एक बार भाई मुनीस मेरे साथ रहा, बगीचा हम लोग गए हुए थे। वहां पे एक लड़की बोल रही कि नहीं मैं तलाक देने के लिए सोच रही हूँ। मैं बोला अगर तू तलाक देने के लिए सोच रही है ना, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, समझे ना। नहीं वो नहीं मानता है, ऐसा है वैसा है। अधिक एक इतना बड़ा उसका विधि भी है, ये ना ये कभी गिरजा बैठना नहीं, वचन नहीं सुनता, ये नहीं करता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तलाक दे दूं, मैं दूसरा शादी कर लूं। मैं कहा तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। अगर जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह रहता है ना, वो इस प्रकार से बात कभी नहीं करते हैं। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। तुझे वहां पे मर जाना पड़ेगा, मिट जाना पड़ेगा, लेकिन विश्वास तुझे वही से करना पड़ेगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। बहुत सारे मेरे पास केस आती है, रिपोर्ट आती है, लेकिन मेरे बहन अगर अच्छे मछली हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी ये किसको दर्शा रहे हैं? अच्छे विश्वासियों को और बुरे विश्वासियों को। समझ रहे हैं ना। ये मछली कौन है? निकम्मा मछली कौन है? बुरे विश्वासी लोग। और अच्छे मछली कौन है? अच्छे विश्वासी लोग जो वचन का जीवन जीते हैं। समझ गए ना। धोखाधड़ी देने वाली निकम्मी मछली है, बेईमानी करने वाली निकम्मी मछली है, पर सच्चे वचन के साथ चलने वाले एक कौन है? एक असली मछली, अच्छी मछली है, जिनको प्रभु यीशु मसीह अपने खाते में रख रहा है। कहाँ रख रहा है? खाते में रख रहा है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी सुस्तर। इसका मतलब अच्छी गिरजा करेंगे, अच्छे प्रार्थना करेंगे, अच्छे वर्शिप करेंगे, अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छे मार्ग में चलेंगे, क्योंकि उनको अलग कर रहे हैं। खुदा का धन्यवाद। देखिए आगे लिखा है 49 वचन में लिखा है, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। यही तो हो रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब अगर आप चल नहीं पा रहे हैं ना, तो एंड टाइम मैसेज बदनामी मत फैलाइएगा, बल्कि आप सही हो जाइएगा। बहन जी अगर आपको एंड टाइम मैसेज अच्छा नहीं लग रहा है, आप ईमानदारी के साथ चुपचाप आप खिसक जाइएगा, जो अच्छा लगता है वही चले जाइएगा, लेकिन एंड टाइम मैसेज में गलत माहौल मत फैलाइएगा। हम तो यही बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई साहब क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़ दे रहे हैं, हम नहीं बोलते हैं। इतना वचन सुनने के बावजूद सही हो रहा है, चले जाओ तुम, क्या दिक्कत है। हम अपने भाई समझकर, अपने बहन समझकर के हम जीव जान लगा करके हम समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो सही हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? खुदा ही उनको निकाल रहा है, क्योंकि वचन में लिखी गई जिस पौधा को स्वर्गीय बाप ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। जब उखाड़ रहा है तो हम उसको कौन है कि लगाएंगे उसको? जब खुदा है उसको उखाड़ रहे तो। लेकिन जिनको बर्तन में रखा गया अच्छे, वो कभी उखड़ेंगे नहीं, कभी निकलेंगे नहीं। खुदा उनको इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ को। लिखा गया जगत के अंत में ऐसा ही होगा। आज हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले बोला होगा, लेकिन आज दुल्हन देख रही है कि आज हो रही है। हो रही है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। स्वर्ग जगत के अंत में ऐसा ही होगा। आगे क्या है? स्वर्गदूत आकर दुष्टों को, देखें स्पष्ट हो गया, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को, है ना। मेरे भाइयों मेरे बहनों में बताऊं, यहां पे स्वर्गदूत आया है, समझिए ना। बस इतना है, आप मुझे तो देख रहे हैं क्योंकि मैं आपका भाई हूं, लेकिन स्वर्गदूत को क्या देख पाओगे आप?
मीटिंग में, सभा में, संगति में, गिरजा में स्वर्गदूत आ जाते हैं। समझे ना? हो सकता है कोई भाई मुझे बोलेगा, खाका भी क्या बोलेगा, क्या जानेगा, मैं कुछ भी बोल दूंगा, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन जब वो स्वर्गदूत यहाँ पे रहेगा, उसके पास क्या नक्शा कर पाएंगे? क्या धोखाधड़ी कर पाएंगे? क्या? क्योंकि लिखा गया है कि अंत के समय में स्वर्गदूत आकर दुष्टों को, अगर गिरजा असली गिरजा है, वहां पे नकली विश्वासी बैठा हुआ है, तो स्वर्गदूत उनको कान पकड़ करके उसको क्या करेगा? उठा के फेंकेगा, उसको उठा के फेंकेगा। कितने हमारे इन टाइम मैसेज को फेंका गए हैं, देख रहे हैं आप लोग अपने आप से। क्यों फेंका रहे हैं? नकली है, नकली निकम्मी मछली है। ऐसा फेंक दिया कि उनको शक्ल दिखाना मुश्किल हो गया ऐसे लोगों को, ऐसे भाई बहनों को, और आ भी नहीं सकते ऐसे। हम उनको प्रभु दे भी आएंगे, फिर हम प्रभु से नहीं देंगे उनको, बल्कि उनको बोलेंगे भाई साहब ये जगह आपका नहीं है, बांझी जगह आपका नहीं है, जब दुनिया में जाओ बहुत सारी, वहां समय बिताओ। समझ मारी में क्या बोल रहा हूं? खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। तो स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से क्या करेगा? आपके अंदर पवित्रताई है, सच्चाई है, पवित्र आत्मा है, तो आप क्या माने जाएंगे? धर्मी माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? क्योंकि धर्मी मनुष्य नहीं होता है, प्रभु यीशु मसीह धर्मी होता है। तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता किसी भाई या किसी बहन में आता है, वो भाई बहन भी धर्मी में गिनती आते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दुष्टों को, जिसका चाल खराब है, जिसका आराधवर्षी खराब है, जिसका व्यवहार खराब है, ये कौन है? दुष्ट है, दुष्ट। इनका चाल ही दुष्टता होता है, ये हमेशा दुष्कर्म करते हैं। क्या करते हैं? तो ऐसे लोगों को धर्मियों से, अच्छे लोगों से क्या कर रहे हैं? अलग करेंगे। बोला 2000 साल बीते, आज कर रहा है। खुदा का धन्यवाद, आमीन। और मैं सोचता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा झुंड है, प्रभु उनमें उनको अच्छे लोगों को निकाल करके इस झुंड में डाल रहा है, और इस झुंड में जो खराब लोग हैं उनको निकाल करके बाहर फेंक रहा है। खुदा का भी धन्यवाद देता हूं, आमीन। 50 वचन में लिखी गई है, और उन्हें आग के, जो बाहर फेंकेगा ना, अलग करेगा, जिनको अलग करेगा, दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा, वो अलग करेगा, छांटेगा, उनको क्या करेगा? देखिए नीचे लिखा है 50 वचन में, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। उन्हें कहां डालेंगे? आग कुंड में। ये जगत के अंत में ऐसा होने वाला है, जब दुल्हन रक्षण में चली जाएगी, उसके बाद जितने भी दुष्ट लोग बचेंगे उनको आग के कुंड में डालेंगे। पानी के कुंड में पानी ही रहता है, नहीं रहता है क्या? तो आग के कुंड में क्या रहेगा? आग ही रहेगा। तो उनको आग के कुंड में डाला जाएगा। तो इसीलिए मेरे भगवान, हम वचन सुनते हैं और सुनने से विश्वास पैदा होता है, हमारे अंदर विश्वास आता है। जब विश्वास आता है हमारे अंदर, तब हम फैसला करते हैं कि हमें किस रास्ता पे चलना है, क्या अच्छे में चलना है कि बुराई में चलना है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। आज हमको अच्छा लगा ये संदेश, ये वचन, ये वाला खता हमें अच्छा लगा, इसलिए हम इसमें हम आज बने हुए हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो, आमीन। आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना हो। किसी भाई बहन को दांत पिसाने के लिए, कोई भाई बहन दांत पिसाने के लिए जाएंगे क्या? रोने के लिए जाएंगे क्या? जहां पे आग जल रहा है, क्या जलने के लिए जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह इनको अलग कर रहा है, आपको मुझे आज अलग किया है। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूँ, आमीन। जो दुष्टता का काम करते हैं, देखिए पुराने जमाने में, पहले पुराने जमाने में स्वर्गदूत लोग भी दुष्टता का काम किए। क्या किए? खुदा बाप स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी उसने क्या कर दिया? दंड दे दिया। जब स्वर्गदूतों को जब खुदा बाप दंड देता है तो क्या मनुष्य को नहीं देगा? क्या देगा? इसलिए मेरे भगवान, प्रभु यीशु मसीह के इतना महान प्रेम है, उसका महान प्यार है, उसके प्यार में हमें डूब जाना चाहिए, उसके प्रेम में हमें घुल मिल जाना चाहिए। प्रभु आप जो भी कहते हैं मैं मानने के लिए तैयार हूं,
मैं मानने का तैयार हूं। तो आपके सिवाय मेरा कोई उद्धार करता नहीं है, आपके सिवाय मेरा कोई बचाने वाला नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। बस मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानती हूं। आप कृपया मुझे छुड़ाइए और मुझे चलाइएगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। और अगर मरकुस सुसमाचार को देख, इसके बाद अगर मरकुस सुसमाचार में जाते हैं तो अंतिम अध्याय में क्या बोला है? जो विश्वास करेगा, पहले तो वचन सुनेगा और विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसका तो उद्धार होगा। लेकिन अगर कोई वचन सुनेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा, बाइबल बताएगा दोषी ठहराया जाएगा। दोषी और देखने में दोषी ठहरेंगे, इनको सबको कहां डाला जाएगा? आग के कुंड में डाला जाएगा। खुदा का धन्यवाद हो। बहुत सुंदर प्यारा कहना चाहिए मीटिंग्स, संगति, बिल्कुल संगति को ना तोड़ें, संगति से बाहर ना निकलें, बस आप अंत तक बने रहें। खुदा का धन्यवाद हो। इसी में आप लोगों को जीना है और इसी में आप लोगों को जाना भी है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। मेरे भगवान, ये है वचन का बाड़ा है, वचन का बाड़ा है, वचन की बाड़ा, एंड टाइम मैसेज, वचन का बाड़ा है, लहू की बाड़ा है। इस बाड़े से बाहर अगर निकल जाएंगे कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, खत्म। खुदा का धन्यवाद है। आदम हव्वा क्यों गिरी? आदम क्यों गिरा? वचन रूपी बाड़ा से बाहर चले गए, बाहर में कोई सुरक्षा नहीं। खुदा का धन्यवाद। इसलिए एंड टाइम मैसेज एक ऐसा बाड़ा है, अगर एंड टाइम मैसेज के अंदर कोई चले गए, मैं कहूंगा कि आज पापियों के लिए ये सरल स्थान है। ये एंड टाइम मैसेज, कितने भी पाप किए, कितने भी गुनाह किए, अगर एंड टाइम मैसेज आ जाएंगे, एंड टाइम मैसेज सुनेंगे और विश्वास करेंगे, चाहे कितनी बड़ी पहाड़ से पाप हो, मिनटों नहीं लगेगा, सेकंड लगेगा, उनकी पाप खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बेशकीमती लहू एक ऐसा पावरफुल विरंजक है कि जरा सा भी अगर उनके पाप की दाग में पड़ता है तो ऐसा उसको काट देता है कि पाप खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इतना पावर है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में। खुदा इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत का आशीष दे। आइए हम घुटने टेकें, दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 स्वर्गीय सेनाओं का यहोवा, सर्व पृथ्वी का प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज प्यार इस रात्रि करने के समय हमारे भाई तीतुस और उसके सपरिवार के बीच में, उसके घर में छत के नीचे लेकर आया प्रभु की यहाँ पे एक छोटी सी संगति, एक छोटी सी सभा, एक आत्मिक सभा। मैं कहूंगा कि ये सभा नहीं प्रबंध, ये बर्तन है जहाँ पे प्रभु जी आप अच्छी मछलियों को रख रहे हैं। ओ खुदा, आज वो बर्तन इस बकरी खार गांव में भी है प्रभु जी। खुदा, इस बकरी खार आसपास में जितने भी प्रभु जी मछलियां हैं, जो अच्छी मछलियां हैं प्रभु जी, आप उन्हें इस बर्तन में रखें। खुदा, ये आपका उपयोग में आएगा प्रभु जी, आपकी काम में आएगा, आपकी यूज में आएगा प्रभु जी, आप इन्हें इस्तेमाल करें प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ऐसा मेरे सुंदर प्यारे भाई हैं, बहनें हैं प्रभु जी, बच्चे हैं, आप इनके ऊपर तरस खाइए प्रभु जी। कभी भी आप खुदा आप ये निकम्मे ना माने जाएं प्रभु जी, इनको प्यार प्रभु जी कभी भी फेंका ना जाए, परंतु इनको खाते में रखा जाए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। कितने गुनाहगार होंगे प्रभु जी, या कितने गलतियां किए होंगे प्रभु, लेकिन मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इनको फेंका ना जाए प्रभु जी। ओ खुदा आप इनको उठा करके ना फेंकें, परंतु आप इनको बर्तन में रखें प्रभु जी, असली वचन में रखें, पवित्रताई में रखें, असली झुंड में रखें खुदा बाप, अर्थात चुनी हुई दुल्हन के साथ रखें प्रभु जी। लोग ही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। और प्यार प्रभु जी, जितने भी भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनमें से कोई भी बर्बाद ना हो प्रभु जी, कोई भी बाहर ना रहे प्रभु जी। खुदा कोई भी दुष्टों में गिनती ना आए प्रभु, परंतु ये सब के सब प्यार प्रभु जी, ओ खुदा धर्मियों में गिनती आने पाए। ओ प्रभु जी, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। साथ ही साथ मेरी प्रार्थना है प्रभु जी इस बकरीखार गांव के लिए, ये मेरे जाति भाई बहनों की गांव है प्यार प्रभु जी, और ये मेरी ईश्वर कुटुंबियों की गांव है खुदा बाप। ओ खुदा बाप, मेरी दुआ है कि हमारे अजीज भाई बहनों का बचाइए प्रभु जी, उनकी आंखों को खोले, आप उनकी समझ को खोले प्यार प्रभु जी, ताकि आपको इस अंत समय में क्या प्रचार हो रहा है, क्या सेवकाई हो रहा है प्रभु जी, इसके बारे में प्यार प्रभु जी धूड़ धाड़ करें प्यार प्रभु जी, खोजबीन करें, और जब सच्चाई उनको मिल जाता है तो सच्चाई का जीवन जी सके प्रभु जी। मेरी आपसे प्रार्थना है। ओ प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि कोई बर्बाद ना हो प्रभु जी। ओ लॉर्ड, आप उनको बुलाइए प्रभु जी, अपने पास लेकर करिए प्रभु जी।
ओ लॉर्ड, आपके लिए सब कुछ असंभव है मेरा खुदा। ओ प्रभु जी, धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा। आपको जितने भी असंभव है प्यार प्रभु जी, असंभव को आप संभव बनाइए प्यार प्रभु जी। लॉर्ड, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। जब तक प्रभु जी लोग असंभव में ही पड़े रहेंगे प्रभु जी, उनकी कोई छुटकारा नहीं, कोई बचाव नहीं प्रभु जी, लेकिन आप उनको संभव में बदल दीजिए प्रभु जी, ताकि लोग आएं और बच जाएं और वो सुरक्षित रहें प्रभु जी, और आपके उस खते में प्रभु जी आपके लिए यूज हो सके प्रभु, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। मैंने प्रभु जी बहुत ही थोड़ी शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में समझाया प्रभु जी, मैं थोड़ा सा समझाया प्रभु जी, लेकिन जब यहाँ से आपस लौट करके अपने घरों में जाते हैं, खुदा बाप रात्रि विश्राम में सोते हैं प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि स्वप्न दर्शनों में हो करके प्रभु जी इन भाई बहनों से बातचीत करें प्रभु, कि इनकी तैयारी कैसा हो प्रभु जी, किस मार्ग में चले, कैसा चले, अपने आप को कैसे तैयारी करें प्रभु जी, आप खुद बातचीत करें खुदा बाप। कैसे प्यार प्रभु जी, छोटी बेटी 7 साल की प्रभु जी, वो बेटी है प्रभु जी, जो प्रार्थना कर रही थी, होठ हिल रही थी, आवाज निकल रही थी, लेकिन उसकी आंख खुली हुई नहीं थी प्रभु जी। वो खुदा बाप अपने पापा की डर से खुदा बाप, कैसे वो प्रभु जी वो आपसे बातचीत कर रही थी खुदा बाप, कैसे आपने एक रोशनी में आ गया प्यार प्रभु जी, वो लोग पूरे घर रोशनी से भर गई। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी, मेरे भाई बहन कहीं भी अंधेरे में ना रहे खुदा बाप, वो रोशनी, वो आग आज भी है प्यार प्रभु जी। ओ खुदा बाप, मैं विश्वास करता हूँ कि वो आग यहाँ भी है प्यार प्रभु जी, इसी बीच में है प्यार प्रभु जी, हमारे भाई बहनों के साथ है खुदा बाप। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु जी अभी थोड़े जो वचन सुने हैं प्रभु जी, देखें मेरी दुआएं कि प्रभु जी ये वचन सबको बचाने पाए प्रभु जी, ये वचन किसी को गिरने ना दें, किसी को नाश होने ना दें प्रभु जी, कभी भी दुष्ट के चालों में चलने ना दें प्रभु, परंतु प्रभु जी आपके राज में, आपके खते में खुदा बाप इकट्ठा करने पाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। रात्रि विश्राम में जाते हैं प्रभु, सबको प्यारा मीठी नींद दीजिए प्यार प्रभु जी, और हर प्रकार की जहरी कीड़े मकोड़े, शैतान शत्रुता, दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, महामारी, घटना दुर्घटना से प्रभु जी आप सबको बचा रखें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्यार प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। आइए हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपके बच्चे जो आसमान से जमीन पर गिरे, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हमने तेरे कष्टों को माफ किया, वैसे आप हमारे कष्टों को माफ फरमाएं, और हमारी आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत हमेशा आपका है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सातों दूतों के बीच से चुनी हुई दुल्हन के साथ और उनकी रक्षा तक इसी रीति से बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो